मैं अंकुर कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेगडूम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जीके जीएस वाला सीरीज़ को कंटिन्यू किए थे, उसी सीरीज़ को आज फिर से आगे बढ़ाएंगे। और जो टॉपिक हमारा चल रहा था भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, उसमें से हम लोग का कुछ पोर्शन बचा हुआ रह गया था, उसी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते। देखिए हम लोग यहाँ से देखेंगे आज त्रिपुरा स्टेट से, ठीक है। देखिए बोल रहा है क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये कहाँ है, त्रिपुरा में। और इसका स्थापना कब हुआ था, 2007 में। और ये कितना एरिया में फैला हुआ है, तो 5.08 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये आंध्र प्रदेश में 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और 2.4 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। अगला है, देखिए ये थोड़ा सा कट रहा है पीस, ठीक है। देखिए अगला है पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2008 में। और ये लगभग 1012.86 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। फिर अगला श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश में 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और 353.62 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। अगला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये झारखंड में है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और 226.33 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। फिर है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है, 1979 में इसकी स्थापना और 24 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। फिर है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये गुजरात में है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और 162.89 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और 258.71 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। और साथ ही साथ इसको एसएससी पूछ चुकी है, ठीक है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और ये 34.53 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और साथ ही साथ 1807.82 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। फिर है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये अरुणाचल प्रदेश में है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और 483 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन सा स्टेट में, तो हरियाणा में, हरियाणा की राजधानी कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और 1.43 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। अगला है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 32.54 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। फिर गलातिया राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1992 में इसकी स्थापना और 110 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। फिर इंटनकी राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन सा स्टेट, तो नागालैंड में, 1993 में इसकी स्थापना और 200 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, ये गोवा में है, गोवा की राजधानी कमेंट करेंगे, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और 107 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम में है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, 50 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और 200 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा स्टेट, सिक्किम, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और 1784 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ था, ठीक है। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा स्टेट, बिहार, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और 898.45 किलोमीटर में स्क्वायर में ये फैला हुआ है। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये तेलंगाना में है, तेलंगाना की न्यू राजधानी, मतलब तेलंगाना न्यू स्टेट बना हुआ है, ठीक है। और इसकी राजधानी आप लोग कमेंट करेंगे। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और 14.59 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। मृगमनी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तेलंगाना, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और 3.6 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। फिर है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू और कश्मीर में, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और 9 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, ठीक है। अगला है, देखिए गिर, अब कुछ परियोजनाओं की बात करते हैं। जैसे गिर परियोजना 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसको शुरू कब किया गया था, 1972 में। फिर बाघ परियोजना 1973 में इस 1973 ईस्वी में इसे शुरू की गई थी।
घड़ियाल परियोजना 1974 में शुरू की गई थी और कछुआ संरक्षण की योजना 1975 में शुरू की गई थी। मगर प्रजनन परियोजना 1975 ईस्वी में शुरू की गई थी। गैंडा परियोजना 1987 ईस्वी में शुरू की गई थी। हिम चीता परियोजना 1987 में शुरू की गई थी। गिद्ध परियोजना 2020 से 25 योजना के अंतर्गत लागू हुई है। ये कौन सा? गिद्ध परियोजना। हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में शुरू हुई थी और हाथी परियोजना वर्ष 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखिए यहाँ हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।